बड़ी खबर शिमला से बता दें आपको, हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव पर बीते दिन सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुनवाई हुई और सिंघवी ने पर्ची सिस्टम को चुनौती दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल की कोर्ट में यह मामला लगा था और हर्ष महाजन के वकील ने कोर्ट में बहस पूरी की। मनु सिंघवी पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में दलीलें पेश होंगी। मामले में अब जो अगली सुनवाई है वो 27 अगस्त को होगी, यानी कि अगली सुनवाई 27 अगस्त को। और बीते दिन इस पूरे मामले पर पहली सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव के तरीके को चुनौती दी थी अभिषेक मनु सिंघवी ने। आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो लॉटरी सिस्टम है, पर्ची सिस्टम, को चुनौती दी थी। दो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, यानी कि हर्ष महाजन और अभिषेक मनु सिंघवी, इन दोनों को राज्यसभा चुनाव के दौरान जो हाल ही में 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें दोनों को बराबर वोट मिले थे, यानी कि 34-34 वोट दोनों कैंडिडेट्स को मिले थे, जिसके बाद ये मुकाबला बराबरी पर आकर टिक गया था। और उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि लॉटरी सिस्टम को अपनाया जाएगा। पर्ची सिस्टम के जरिए जिसकी पर्ची निकलेगी उसके सामने जो कैंडिडेट खड़ा है वो कैंडिडेट राज्यसभा सीट पर काबिज होगा। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी की पर्ची निकली और हर्ष महाजन को राज्यसभा की सीट मिल गई। और अब इस पूरे मामले को चुनौती दी है अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में। रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रॉबिन, इस पूरे मसले को लेकर कल हाईकोर्ट में पहली सुनवाई हुई, लेकिन जो पहला सवाल मेरा आपसे है, मैं ये जानना चाहूंगी, इस पूरे मामले को भी काफी समय हो गया है, 27 फरवरी को चुनाव हुआ था राज्यसभा का। क्या हुआ इस दौरान कि याचिका दायर की अभिषेक मनु सिंघवी ने और चुनौती दी लॉटरी सिस्टम को? जी बिल्कुल, देखिए 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव हुआ, जिसमें अप्रत्याशित रूप से भाजपा के सांसद के जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन, वो जीत गए थे, जबकि 40 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास थी। तो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसके बाद बराबर की जो सीटें हैं वो दोनों प्रत्याशियों को मिली थी। इसके बाद ड्रॉ ऑफ लॉट्स हुआ, यानी कि पर्ची डाली गई और जिसका नाम आ गया उसे हारा हुआ जो है घोषित किया गया और हर्ष महाजन इवेंचुअली जीत गए थे। मामला पूरा हुआ जब इसके बाद हर्ष महाजन की जो सदस्यता की शपथ है वो भी राज्यसभा में हुई। लेकिन इसी बीच मनु सिंघवी ने हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि ये जो ड्रॉ ऑफ लॉट सिस्टम है, यानी कि जो पर्ची सिस्टम है, ये ठीक नहीं है। ये जो पारदर्शिता होनी चाहिए चुनाव में, उसकी कहीं ना कहीं उल्लंघन करती है। तो इसको लेकर उन्होंने एक याचिका जो है वो दायर की हिमाचल हाईकोर्ट में। अब पिछले 3 दिनों से लगातार इस पर जो है सुनवाई चल रही थी। ज्योत्सना रेवाल दुआ न्यायाधीश हैं यहाँ हिमाचल हाईकोर्ट में, उनकी कोर्ट में ये मामला चल रहा था। 3 दिन तक इसमें बहस हुई है और हर्ष महाजन की ओर से याचिका भी दायर की गई थी इस मामले को लेकर कि जो पूरा प्रकरण है ये हो गया है, तो ऐसे में जो याचिका है इसे खारिज कर देना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन की इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब ये मामला अभी विचाराधीन है हिमाचल हाईकोर्ट में। और इसमें 3 दिनों तक कल जो है दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई है। पहले इसमें हर्ष महाजन पक्ष की ओर से अपनी जो दलीलें हैं वो पेश की गई थी और बीते कल यहाँ पर मनु सिंघवी के जो पक्ष की ओर से उन्होंने भी अपनी दलीलें पेश की हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो पी चिदम्बरम है, एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो मनु सिंघवी की ओर से भी लगातार यहाँ पर पेश हो रहे हैं और जो है अपनी दलीलें रख रहे हैं। तो इसमें कल जो बहस हुई है उसके बाद अब आगे की तारीख इसमें मंगलवार की रखी गई है। मंगलवार 27 अगस्त को इसमें और एक जो है सुनवाई होनी है, क्योंकि मामला भी विचाराधीन है। ऐसे में ज्यादा इस मामले पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें जो भी वर्डिक्ट सामने आएगा वो एक ऐतिहासिक और बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो ड्रॉ ऑफ लॉट सिस्टम है जिस पर यह चुनौती हुई है, ज्यादातर केसेस में जब बराबरी पर चुनाव आता है तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों के लिए क्या ये जो फैसला है हाईकोर्ट का इस मामले में आता है वो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि उसकी जो इम्प्लीकेशन है वो जो लागू होगा वो देश भर में लागू होगा। देश भर में अब तक इसी तरह से जो है बराबरी होने पर जो निर्णय है प्रत्याशी की विजय का वो इस तरह से होता है। तो अब देखना होगा कि हाईकोर्ट का इस पर क्या जो है फैसला आता है, दोनों पक्ष इस पर क्या तर्क देते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी मामला जो है वो विचाराधीन है हिमाचल हाईकोर्ट में। जी बिल्कुल रॉबिन, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जब मुकाबला बराबरी पर आकर रुक जाता है तो लॉटरी सिस्टम ही अपनाया जाता है। लेकिन
एक जो महत्वपूर्ण बात है, अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दायर इसीलिए की है, सिस्टम को चुनौती इसीलिए दी है क्योंकि यूजुअली जब हम लॉटरी सिस्टम देखते हैं तो पर्ची में जिसका नाम आता है वो विजेता होता है, लेकिन यहां पर चुनौती इस बात को दी गई है कि जिसका नाम पर्ची में आया उसको हारा हुआ घोषित कर दिया। तो उनका यह कहना है, अभिषेक मनु सिंघवी का, कि यह धारणा गलत है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक इसी तरह की परिपाटी जो है चली आती रही है, लेकिन अब इसको जब हाईकोर्ट में चुनौती मिली है तो इसके सारे पहलुओं को देखा जा रहा है। अब ज्योत्सना वारदुआ न्यायाधीश अभी इस पूरे मामले को देखेंगी कि किस तरह से जो है पूरा प्रकरण है, फिर सारे इसके पहलुओं को देखा जाएगा, इसके बाद ही कुछ नतीजा इस मामले पर निकल सकता है। हालांकि ये मामला सिर्फ एक चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है, पूरी जो प्रक्रिया है, इस पर सवाल उठाया। तो ऐसे में इस प्रक्रिया को देखते हुए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो यहाँ पर फैसला आएगा उसके इम्प्लीकेशन बहुत बड़े होने वाले हैं, तो ऐसे में ये जो मामला है ये भी हिमाचल हाईकोर्ट में लंबा खिंचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब इसके सारे पहलुओं को देखा जाएगा तो लिहाजा उसमें वक्त भी जाएगा, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है और चुनाव हिंदुस्तान के इतिहास में देखे जाए तो लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। लिहाजा उनके लिए बहुत सारे नियम है, कानून है, तो उन सारे नियम कानूनों को भी एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी, दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अभी इस मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता, खासतौर पर क्योंकि जो अभी स्थिति है कमोवेश वो तो यही बताती है कि अभी ये मामला और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चलेगा और इसमें जो होगा, जो भी फैसला हिमाचल हाईकोर्ट का होगा, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी ठीक है रॉबिन, देखिए अब 3 दिन से लगातार सुनवाई चल रही है जैसा आपने कहा, और अब जो अगली सुनवाई है वो 27 अगस्त को है। अभी तक जितनी सुनवाइयां हुई है, क्या सिर्फ और सिर्फ दलीलें ही सुनी गई है दोनों पक्षों से, या फिर कोर्ट की जो जस्टिस है उनकी तरफ से कोई बयान या प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी तक हालांकि किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन फिर भी क्या कोई प्रतिक्रिया दलीलें सुनने के बाद अभी तक सामने आई है? देखिए, अभी दोनों पक्ष अपने जो तर्क हैं वो पेश कर रहे हैं, तो लिहाजा पहले उन तर्कों को सुना जाएगा। ऐसे में क्योंकि अभी तक जो हिमाचल हाईकोर्ट में जो सुनवाइयां हुई हैं उसमें ज्यादातर हर्ष महाजन पक्ष को ही सुना गया है। अभी जो काउंटर है, यानी कि जो याचिका करता है, अब उनकी दलीलें जो है वो सुनी जा रही हैं। और बीते कल भी जो हिमाचल हाईकोर्ट में सिंघवी के पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने उस पक्ष की वकीलें जो है याचिकाकर्ता पक्ष की वकीलें हाईकोर्ट में रखी हैं। तो ऐसे में क्योंकि अब जो आगे की तारीख है वो 27 अगस्त रखी गई है, मंगलवार की रखी गई है, तो मंगलवार को एक बार फिर जो है मनु सिंघवी पक्ष के जो वकील हैं वो दलीलें पेश करेंगे, जिसके बाद आगे केस में बढ़ते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर क्योंकि अभी दोनों पक्षों को जब मनु सिंघवी पक्ष की याचिका करता है तो उनका जो दावा है वो किस तरह से उसको पेश करते हैं, क्या क्या उसमें तर्क रखे जाते हैं, उसके आधार पर ही फिर जो हर्ष महाजन पक्ष है, क्योंकि खासतौर पर ये सिर्फ हर्ष महाजन के जुड़ा मामला नहीं है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया को भी इसमें चुनौती दी गई है क्योंकि एक तरह से, तो उसको भी यहाँ पर देखने की जरूरत है। लिहाजा अभी एक लंबा दौर यहाँ पर बहस का चलने वाला है, लंबा दौर यहाँ पर दोनों पक्षों, लंबे दौर तक दोनों पक्ष आपस में जो दलीलें हैं वो पेश करते रहेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो मामला है ये दिलचस्प होता जा रहा है और अब इसमें हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले का ही इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए।